Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 11 Areas related to Circle. Question number 16 से कंटिन्यू करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 16 से देखो, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 39.6 सेंटीमीटर. जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो है 39.6 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन. फाइंड इट्स एरिया, आपको एरिया निकालना है. एंड यूज पाई इक्वल टू 22/7, आपका पाई का वैल्यू दे रखा है. सो हमें जो गिवन है उससे हम रेडियस निकाल लेंगे. सो सर्कमफेरेंस है, सो लिखते हैं सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr. सर्कमफेरेंस इज गिवन 39.6, सो 39.6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r. ठीक है, आगे देखो हमें सॉल्व तो करना होगा, तो रेडियस को अकेला छोड़ दे. यहाँ पर 39.6, 7 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर आके न्यूमिनेटर में हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई 7 और 2 मल्टीप्लाई 22 है, सो 2 मल्टीप्लाई 22. अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट हट गया, पॉइंट हट के नीचे आ गया 10. अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना होगा. सिंप्लीफाई कैसे होगा? सो देखो 2 1 जा एंड 2 198 जा. ओके, नेक्स्ट अगेन काटेगा ये 2 11 जा एंड 2 99 जा. देन 11 के टेबल में जाएगा, 11 1 जा 11 9 जा. सो रेडियस में क्या क्या रह गया देखो, 9 मल्टीप्लाई 7 बाई 10. सो 9 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 63/10 इक्वल टू r. सो ये आप डेसिमल पे करना चाहते हो तो कर दो, या तो अभी फ्रैक्शन में ही रहने दो. नेक्स्ट हमें निकालना क्या था? निकालना है हमें एरिया. सो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं. एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. पाई के वैल्यू में 22/7 लेने को कहा है, सो 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 63/10 मल्टीप्लाई 63/10. कैंसिल आउट करो, 7 1 जा 7 9 जा. आगे देखो यहाँ पर क्या है, 22 9 63 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 63 और नीचे 10 और 10 क्या होगा? 100. ओके, सो 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 63 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 12474/100. 100 दो जीरोस है तो डेसिमल में क्या होगा? 2 डिजिट छोड़ के आपका डेसिमल बैठेगा. सो 124.74 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये आपका होगा रिक्वायर्ड एरिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. देखो क्लॉक वाला क्वेश्चन आपने अभी पहले भी किया होगा, सो सपोर्ट मटेरियल में ही. सो क्लॉक में क्या होता है, मिनट हैंड जो है सेंटर से जो मिनट हैंड है यानी कि ये आपका रेडियस होगा, उसका सेंटीमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर. सो लिख लेते हैं रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन. फाइंड द एरिया स्वेप बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट. तो 1 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा वो आपको निकालना है. आपको अगर डिग्री पता हो तो थीटा जो होगा वो होगा 6 डिग्री. हाउ? देखो 1 मिनट आपको पता है कि एक सर्कल में टोटल जो रोटेशन होता है वो होता है 360 डिग्री रोटेशन. ओके, इन 1 सर्कल एक जो हैंड है वो पूरा 360 डिग्री रोटेशन करेगा. और कितने मिनट्स हो रहे? टोटल 60 मिनट्स. सो डिवाइडेड बाय 60. 0 से 0 काट दो, 6 1 जा एंड 6 6 जा. सो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री. हमें 1 मिनट का ही निकालना है. सो थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 6 डिग्री. हमें रेडियस पता है, थीटा पता है. अब हमें एरिया निकालना है. एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि देखो 1 मिनट में वो कितना कवर करे. लेट सपोज ये 1 मिनट कवर करा, तो आपको इस चीज़ का एरिया निकालना है. तो ये एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है. सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर. सो थीटा का वैल्यू हमें पता है 6, 360 नीचे, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें पता है, आर है हमारा 14 मल्टीप्लाई 14. ओके, 7 1 जा 7 2 जा, 2 1 जा 2 180 जा, 6 1 जा 6 30 जा. नेक्स्ट आगे देखो यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ पर हो गया 7, 2 7 जा एंड 2 15 जा. ओके, सो हमें क्या मिल गया? 22 7 और यहाँ पर 15. सो नेक्स्ट देखो 22 और 7 है और नीचे 15 है. सो 22 मल्टीप्लाई 7 बाई 15. सो 22 मल्टीप्लाई 7 इज 154
और नीचे है 15, सो 154/15। जब इसे आप डेसिमल में डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 10.266 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्स में आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। अगर पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है तो उसका हमें बताना होगा कि उसका एरिया का रेशियो क्या होगा। सो हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके, सो देखो यहाँ से आपको r और s को मैं यहाँ पर नीचे लाती हूँ और यहाँ पर देखो 2π, सो 4/2π। सो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन निकाला r/s का, 4 इक्वल टू 2π। सो ये अभी काम आएगा, कैसे काम आएगा आगे कंटिन्यू करते हैं तो समझ जाओगे। अब हमें एरिया का रेशियो निकालना है। सो एरिया का रेशियो निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, πr स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड का स्क्वायर। सो अगर देखो यहाँ पर पाई को सेपरेट कर दो तो आप ऐसे लिख सकते हो r/s का होल स्क्वायर, और r/s का अभी आपने निकाला कि 4/2π है। सो r/s के जगह आप क्या लिखोगे, 4π, फिर यहाँ पर लिखोगे 4/2π का स्क्वायर। नेक्स्ट पाई, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, सो 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, और नीचे हो गया पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर। सो देखो यहाँ पर एक पाई से एक स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर क्या रह गया, 4/π। ओके, अब पाई का वैल्यू आपको पता है, पाई का वैल्यू होगा 22/7, तो पुट कर दो यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर करती हूँ, 4/4π है तो 4/22/7। आगे देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है यानी कि 4 मल्टीप्लाई 7/22। सो 4 7 जा 28/22। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 के टेबल में जाएगा, 2 11 जा एंड 2 14 जा, तो रेशियो क्या होगा, 14/11 यानी कि 14:11। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब देखो एक सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर। सो एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल फंसा हुआ है, इंस्क्राइब यानी कि उसके अंदर है। अब जो हमें एरिया निकालना है, सो हमें ये पता है कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सर्कल के, तो हम मेंशन करेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है साइड ऑफ स्क्वायर जो है 6 सेंटीमीटर है। डायमीटर जो है हमारा अगर 6 होगा, डायमीटर इस अगर 6 है, देन रेडियस हमारा क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इस फॉर्मूला जो है पाई r स्क्वायर। r का वैल्यू हमें पता है 3 है, सो पाई 3 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 पाई एंड 9। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में 9 पाई ऑप्शन है, तो बस हमें एडजस्ट करना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पाई 9 है तो ये हम 9 पाई लिखेंगे। सो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4π to 8π देन एरिया इज हाफ, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल। सो अगर सर्कमफेरेंस जो है एक सर्कल का वो 4π से 8π इंक्रीज हो जाए, सो उसका एरिया का रेशियो क्या होगा वो आपको निकालना होगा। ठीक है, तो हमें सर्कमफेरेंस गिवन है, तो सर्कमफेरेंस को ले लेते हैं C1 एंड C2। जो सर्कल का पहले वाला था वो है 4π, और जो सर्कमफेरेंस जब वो इंक्रीज हुआ उसका रेशियो हो गया 8π। ओके, अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, 2πr
अब देखो सर्कमफेरेंस जब छोटा था तो उसका रेडियस कुछ होगा तो r1 लिख लेते हैं, और जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका 2πr2 ले लेते हैं, इक्वल टू 4/8 पाई एंड पाई। ओके, अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 4 1 जा एंड 4 2 जा, एंड सिमिलरली 2 और 2 पाई पाई कैंसिल हो गया, सो r1/r2 रह गया, सो r1/r2 इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से आपको क्या मिला, r1 का वैल्यू मिला आपको 1 एंड r2 का वैल्यू मिला आपको 2। अब हमें एरिया का रेशियो निकालना है, सो एरिया के लिए करते हैं एरिया, सो एरिया 1 एंड एरिया 2। सो एरिया का फॉर्मूला आपको क्या पता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर। अब देखो एरिया 1 के लिए रेडियस 1 होगा और एरिया 2 के लिए रेडियस 2 होगा, सो अगेन पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, सो हमें क्या मिला, r1/r2 का स्क्वायर। सो लिख सकते हैं हम r1/r2 का होल स्क्वायर लिख दे। अब r1 का वैल्यू आपने निकाला 1 एंड r2 का वैल्यू आपने निकाला 2, सो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर। सो 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर जो होगा 4। अब देखो यहाँ पर क्या था, a1 और a2 यानी कि एरिया 1 और एरिया 2। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो 4a1 इक्वल टू 1a2, यानी कि आपको रेशियो मिल गया यहाँ पर 4 जो है 4 टाइम्स यानी कि क्वाड्रुपल। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ओके, सो 4 टाइम्स, आंसर इज क्वाड्रुपल। Okay, next question number 21. If the perimeter of a semicircular protector is 36 centimeter, then its diameter is 10 centimeter, 14 centimeter, 12 centimeter और 16 centimeter. Similar है क्वेश्चन नंबर 1 सपोर्ट मटेरियल के तरह, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर का फॉर्मूला आपने वहीं पर सीखा था। देखो एक सेमी सर्कल है, अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर यानी कि ये वाला प्लस उसका डायमीटर। सो लिखते हैं पहले पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लिख लेते हैं, सेमी सर्कल क्या होगा, देखो ये गोल वाला के लिए क्या होगा, पाई आर, ठीक है, और ये जो नीचे पूरा ये डायमीटर यूज हुआ है तो प्लस डी। ओके, अब पेरीमीटर गिवन, आपको पेरीमीटर जो गिवन है वो है आपका 36 सेंटीमीटर, इक्वल टू पाई का वैल्यू भी रहने देते हैं आर। अब देखो यहाँ पर डी भी हमें पता नहीं है, आर भी हमें पता नहीं है, तो दोनों को एक ही टर्म में रखे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो हम क्या करेंगे, पाई आर है ना, तो डी को तो हम 2r लिख सकते हैं, डायमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, जो डायमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स रेडियस, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। सो डी के जगह हमने क्या लिखा, डी इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। सो डी के जगह हमने रिप्लेस कर दिया इसे 2r से। अब देखो 36 इक्वल टू, यहाँ से हम r कॉमन ले सकते हैं, तो r हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, पाई प्लस 2। आगे देखो 36 इक्वल टू r, पाई के वैल्यू पुट करते हैं 22/7 प्लस 2, ठीक है, 36 इक्वल टू r 22/7 प्लस 2। यहाँ पर देखो बीच में प्लस है यानी कि आपको एलसीएम की जरूरत है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। सो आप जब एलसीएम लोगे क्या होगा, 22 प्लस 7 2 जा इज 14 एंड बाई 7 आपने बस एलसीएम किया यहाँ पर। आगे देखो 36 इक्वल टू आर, 22 प्लस 14 इज 36 बाई 7। यहाँ से आपको क्या चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए। आर का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आर को यहीं पर रहने दो और बाकी जो 36 7 है यहाँ पर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। सो 36 7 नीचे है यहाँ पर, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर ये आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 36 से 36 कैंसिल हो गया, सो रह क्या गया, आर का वैल्यू है 7। सो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपको रेडियस नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर के लिए क्या कर सकते हो, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। सो 2 मल्टीप्लाई रेडियस भी आपने निकाला 7, सो 2 मल्टीप्लाई 7 इज
14 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. Next question number 22. The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. What is the area swept by the minute hand in 15 minutes? This type of question आपने बहुत बार कर लिया अभी सपोर्ट मटेरियल में. तो देखो 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है. वो कैसे मैंने अभी सिखाया था कि देखो 1 मिनट एक रोटेशन में, इन 1 रोटेशन अ क्लॉक कवर 360 डिग्री. ठीक है. सो 1 रोटेशन में वो 60 मिनट होता है और 60 सेकेंड भी लिख सकते हो. सो 60 मिनट में क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 60. सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा एंड 6 6 जा. सो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री. ये क्लॉक है. क्लॉक का देखो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से मिनट हैंड यानी कि ये रेडियस की बात कर रहा है. सो एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री होता है और एक कंप्लीट रोटेशन में 60 मिनट होता है. तो डिवाइड कर दिया तो 1 मिनट का हमें मिल गया 6 डिग्री. तो वही करेंगे यहाँ पर 15 मिनट के लिए बोला है. सो 15 मिनट के लिए निकालेंगे. फॉर 15 मिनट क्या होगा. So 1 minute equal to 6 degree. That means for 15 minute equal to 15 multiply 6 degree. So 15 multiply 6 is 90 degree. So डिग्री है यानी कि हमें थीटा का वैल्यू मिल गया. जो थीटा होगा, एंगल होगा, वो होगा 90 डिग्री का. ओके. अब देखो 15 मिनट यानी कि समथिंग ऐसा होगा कुछ. तो हमें इसका एरिया निकालना है. ये जो एरिया है ये निकालना है. तो ये हमारा रेडियस होगा. रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो मिनट हैंड का जो हैंड है वो ही हमारा रेडियस होगा. सो ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर. आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है क्योंकि ये सेक्टर के फॉर्म में है. सो लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर. फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर. ओके. थीटा का वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री. 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7. आर हमें पता है, आर जो है हमारा 14 सेंटीमीटर. सो 14 मल्टीप्लाई 14. देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. 9 1 जा, 9 4 जा. ओके. 7 1 जा एंड 7 2 जा. 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा एंड 2 7 जा. तो रह के गया 22 एंड 7. सो 22 मल्टीप्लाई 7. सो 22 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. द व्हील ऑफ अ साइकिल ऑफ अ रेडियस इज 35 सेंटीमीटर. एक व्हील है सर्कल का, उसका रेडियस गिवन है आपको 35 सेंटीमीटर. आगे देखो, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर. सिमिलरली क्वेश्चन अभी आपने सपोर्ट मटेरियल में किया होगा स्टार्टिंग में. सो कितने रिवॉल्यूशन वो 11 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए वो साइकिल का जो व्हील है वो रोटेट करेगा. सो मैं देखो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस गिवन है 11 मीटर और रेडियस भी हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर. बट दोनों का यूनिट अलग है. सो दोनों का यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा. यहाँ पर मीटर है तो इसे हम सेंटीमीटर करेंगे. सो लिखते हैं 1 मीटर. देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. सो फॉर 11 मीटर क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर. सो 11 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा, 1100 सेंटीमीटर. सो डिस्टेंस जो होगा 1100 सेंटीमीटर. अब हमें सर्कमफेरेंस निकालना है. सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील. सर्कमफेरेंस क्यों निकाला, क्योंकि हमें पहिए का एरिया नहीं चाहिए होता है, हमें उसका सर्कम. देखो जो एक व्हील होता है, हमें व्हील का हमें सिर्फ ये बाउंड्री चाहिए, क्योंकि व्हील का बस यही रोटेट करता है, तो इसलिए हमने सर्कमफेरेंस निकाला. ठीक है. सो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इक्वल टू 2 पाई आर. सो 2 पाई का वैल्यू पुट कर दो 22/7 और रेडियस आपको पता है 35 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर 35 पुट कर दो. 7 1 जा एंड 7 5 जा. सो 2 5 जा इज 10 एंड 10 इंटू 22 इज 220 सेंटीमीटर. ओके. अब हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है कि कितने बार वो साइकिल का जो पहिया वो उसने रोटेट किया होगा. सो नंबर
ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस, ये होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला। अब डिस्टेंस कितना कवर किया था, 1100 सेंटीमीटर, सो 1100 और सर्कमफेरेंस क्या है 220, से 0 कैंसिल आउट हो गया। 11 के टेबल में देखो 11 2 जा एंड 11 10 जा एंड लास्ट 2 1 जा 2 5 जा, सो आंसर क्या होगा 5। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 5। ओके, नाउ MCQ का इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। 4 horses are tied each with 7 मीटर लॉन्ग रोप एट 4 कॉर्नर। तो एक देखो स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो गिवन है आपका 20 मीटर, जो स्क्वायर फील्ड है उसमें 20 मीटर उसका साइड गिवन है। अब बोला है कि 4 हॉर्स जो है उसका जो रोप है वो 7 मीटर का है, 7 मीटर का है। तो चारों कॉर्नर में 4 हॉर्स को यहाँ पर बांध के रखा है। तो ये जो व्हाट इज द एरिया फील्ड विच ही ग्रेस बाय द हॉर्स, तो ये 4 हॉर्स मिलके कितना एरिया कवर करेगा, ग्रेस करेगा। ओके, सो आपको ये वाला एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर बोला है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और 90 डिग्री जब फॉर्म होता है तो ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे। अब 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और 4 हॉर्स है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 हॉर्सेस है तो यहाँ पर 4 लिख दे, यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ तो 4 हॉर्स। सो 4 हॉर्स है तो मल्टीप्लाई 4। अब देखो 4 से तो 4 पहले कैंसिल आउट हो गया, सो पाई आर स्क्वायर है गया। अब हमें आर का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू होगा 7, ये जो है ये इसका रेडियस होगा, सो आर का वैल्यू होगा 7। सो पाई आर की जगह 7 पुट कर दो, 7 का स्क्वायर, सो 7 का स्क्वायर इज 49, और ये पाई ऐसे इट इज रहने दो क्योंकि यहाँ पर सारे आंसर देखो पाई में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। सो यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट नहीं करना। सो 49 क्योंकि ये एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा 49 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये जो 20 मीटर था जो स्क्वायर का साइड, ये आपको बस कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए गिवन था। ओके, सो इसके बाद के जो सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।